जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 1, भाग 2, भाग 3 का हल कराऊंगा। कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसके पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट अध्याय 7 का डाल दिया है, निर्देशांक ज्यामिति बेसिक पार्ट लिखा होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरे 1 घंटे मैंने बता दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य फार्मूला, इसमें जितने चित्र आएंगे उससे संबंधित जानकारियां, कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल से संबंधित सभी जानकारियां उसमें दे दी हैं, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो पहले का हल लिखते हैं। पहले का हल तो सबसे पहले लिखेंगे माना बिंदु ए पहला है ना, तो ए मान लेते हैं इसको 2,3 को, और बिंदु बी मान लेते हैं इसको 4,1 को। तो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए का मान दिया हमारे पास 2,3 और बी का मान दिया हमारे पास 4,1। तो दूरी सूत्र निकालना है, ए बी है। तो दूरी सूत्र का फार्मूला आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बता दिया। क्या होता है पुनः बता देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान पुट कर देंगे। ए बी x2 का मान क्या है, ए x1 है, ए y1 है, और यह x2 है, ए y2 है। लिख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। x2 का मान कितना है 4, माइनस x1 का मान कितना है 2। हम पूछ रहे हैं तो आप बोलते जाइए ताकि आपको अच्छे से। y2 का मान कितना है देख कर बताइए। y2 का मान कितना है 1। y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर रूट लगाइए। तो ए बी का मान हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 में से 2 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी का मान हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर करते हैं तो माइनस भी प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता ही, आप जानते ही। तो 4 4 8 हो गया। तो ए बी का मान आ गया 2√2। कैसे आ गया इसको बता देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, जब 2 2 रहता है तो 1 बाहर आ जाता है और रूट में 1 बच गया, इसीलिए तो यहाँ लिख देंगे मात्रक। यही आंसर हो गया हमारा। तो हमने बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या दिया है लिख लेते हैं। दूसरा क्या दिया है -7, -5,7 और -1,3। तो माना बिंदु ए का मान है -5,7, और आप पेपर में ऐसे करेंगे तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा। और बिंदु बी का मान है कितना है, कहाँ गया है, -1,3। अब एक चित्र बना लेंगे। ए बिंदु हो गया और ए बी बिंदु होगा। ए बिंदु का मान है हमारे पास -5,7 और बी बिंदु का मान है -1,3। अब दूरी सूत्र लगा देंगे। ए बी, इसको पी क्यू भी लिख सकते हैं, आर एस भी लिख सकते, कुछ भी लिखिए। दूरी सूत्र लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा। अब मान पुट करेंगे यानी रखेंगे। तो देखिए रखेंगे तो x2 का मान कितना है, इसे लिख दें x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान है -1 और माइनस x2 का मान है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान हमारे पास दिया है 3 और y1 का मान दिया है 7 का होल स्क्वायर।
तो करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसी प्रकार 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 16 ए बी। तो ए बी का मान हमारे पास आ गया 16 16 32, तो इसे 32 लिख देंगे। और इसे क्या लिख सकते हैं 4√2 लिखेंगे। 4 चौको 16, 16 दूना 32, मात्रक लिख देंगे। दिख नहीं रहा है क्या, मात्रक लिख देंगे और यही आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, इतना आसान है, समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, वैसे होने नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। तीसरा है क्या a, b और दूसरा बिंदु है -a, -b। तो माना, यहाँ हल लिख देंगे, माना बिंदु P का मान है a, b और बिंदु P हो गया Q, इसे मान लेते हैं माइनस का a, b दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो अब दूरी सूत्र लगा लेंगे। दूरी सूत्र पहले चित्र बना लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया Q। तो P का मान दिया हमारे पास A और B और -a -b। तो दूरी सूत्र लगा देंगे। PQ क्या हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आसानी से मान पुट कर देंगे। अब आप बताइए मान x2 का मान कितना है माइनस का a, y2 x2 का मान माइनस का a, x1 का मान माइनस यहाँ है और a है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b, y1 का मान b का होल स्क्वायर। तो PQ का मान हमारे पास आ गया, a जोड़ेंगे तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस b जोड़ेंगे तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। जब भी स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, ये आप जान रहे हैं, पुनः बता दिया मैंने। तो PQ का मान हमारे पास आ गया, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मात्रक लिख देंगे और यही आंसर हो गया हमारा। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और देखिए कितने अच्छे से हमने बता दिया। मिलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे के हल के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही आप पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा।